बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 31 में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का मवाजना करने जा रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम बी और हैव वर्ब्स के साथ इन दोनों टेंसेस को आपस में मवाजना करके या कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। इस चार्ट को अब देखें। पहले ये चार्ट आप देख चुके हैं, लेकिन ये उस वक्त मुकम्मल नहीं था। अब ये मुकम्मल चार्ट आपको सामने आ गया है कि अगर बी वर्ब जो है वो टाइम के बगैर हों तो उनकी हालत क्या होगी। इज, एम, आर, हैज, और जो हैव के वर्ब है वो हैज या हैव होंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें सिर्फ एक वर्ब आता है। ठीक, अगर एक बी वर्ब आए यानी कि सिर्फ इज अकेला आए और उसकी मौजूदगी में दूसरा कोई और वर्ब ना हो तो ये बी वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। इसी तरह एम या आर अकेले आ जाए और इनके सिवा कोई और वर्ब ना हो तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा बी वर्ब का। इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, हैज़ या हैव हो, अकेले हों, यानी कि ये बतौर हेल्पिंग वर्ब ना आए हों बल्कि ये बतौर मेन वर्ब आए हों, तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर अब ये देखिए इन तमाम वर्ड्स में कोई काम नहीं हो रहा। ये इसका मतलब है, एम का मतलब हूँ, आर का मतलब हैं, और हैज़ और हैव का मतलब है पास है। ठीक है, तो इन पांचों वर्ब में कोई काम नहीं हो रहा। तो अब यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ बतौर हेल्पिंग वर्ब आए हैं और उसके बाद कोई थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब क्योंकि इन वाले वर्ब्स में कोई काम हो ही नहीं रहा तो कोई काम ख़त्म भी नहीं होगा, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को बी वर्ब और हैव के प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें इनके साथ टाइम लगाना हो। इसलिए अब देखें यहाँ विद टाइम लिखा हुआ है, तो एज जो है वो हैज़ बिन बन जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लिया हैज़, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर बी वर्ब की, इस बी ये मेन वर्ब तो ये था ना, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ गई तो ये बन गया हैज़ बिन। बिल्कुल इसी तरह एम और आर, आपको मालूम है एम और आर के जो सब्जेक्ट होते हैं, एम का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, और आर के सब्जेक्ट क्या होंगे, यानी कि यू, वी, दे या दो नाम, उन सब में हैव आता है। ठीक है, हम हैव लेते हैं। फिर इन्हीं की थर्ड फॉर्म यानी कि बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिन आ गई। तो अगर बगैर वक्त के, बगैर टाइम के आपके पास एम या आर का जुमला हो तो वक्त के साथ से हम हैव बिन बना देंगे। अभी हम मिसालों में इसको देख भी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरीके से अगर हैज़ अकेला हो तो टाइम के साथ वो हैज़ हेड बन जाएगा, यानी कि पहला हैज़ हेल्पिंग वर्ब और दूसरा इस वाले हैज़ का ये थर्ड फॉर्म है, तो ये बन जाएगा हैज़ हैड। इसी तरीके से अगर हैव अकेला हो प्रेजेंट डेफिनेट तो इसमें टाइम लगाने के लिए हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाते हैं। तो एक तो हैव ये वाला हेल्पिंग वर्ब और फिर ये वाला जो हैव है जो मेन वर्ब था इसकी थर्ड फॉर्म हैड। इस तरह से हम देखते हैं कि टाइम के बगैर इस जो है वो टाइम के साथ हैज़ बिन बन गया। एम और आर टाइम के सब बगैर हैं और टाइम के साथ ये हैव बिन बन जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी तरीके से टाइम के बगैर हैज़ टाइम के साथ वो हैज़ हैड बन जाएगा, और जो टाइम के बगैर हैव है वो टाइम के साथ हैव हैड बन जाएगा। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में देखें, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। अब देखें अगर अकेला आएगा तो वॉज या वर आएगा, वॉज या वर अकेला आएगा, यानी कि एक वर्ब होगा सेकंड फॉर्म के साथ, क्योंकि ये बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वॉज और वर बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगर सेकंड फॉर्म अकेली आ जाए तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बस ये दो फॉर्म अकेली आ सकती हैं, बाकी सारी फॉर्म्स तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती हैं। तो अगर वॉज आ जाए या वर आ जाए और इनकी मौजूदगी में कोई दूसरा वर्ब ना हो तो हम कहेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है बी वर्ब का।
इसी तरीके से अगर हैड आ जाए यानी कि सेकंड फॉर्म आ जाए हैव की अकेली हो तो हम क्या बोलेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट है हैव वर्ब का। तो जिस तरह से ऊपर हमने देखा कि हमने प्रेजेंट बी वर्ब का और हैव का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें जब टाइम लगाना चाहा तो हम परफेक्ट में चले गए। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट से हम पास्ट परफेक्ट में जाएंगे। ठीक है, अब देखें वॉज या वर, यहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, हैड और थर्ड फॉर्म। तो सॉरी ये हैड होगा, ये हैड है, ये हैव नहीं है। तो यहाँ पे हैड लिखेंगे और वॉज और वर यानी कि बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिन आ जाएगी। तो ये वॉज वर्ब बन जाएगा हैड बिन। ठीक है, ये हैड बिन है। इसी तरीके से अगर हैड हो टाइम के बगैर तो टाइम के साथ हैड हो जाएगा, यानी कि ये वाला हैड हेल्पिंग वर्ब और ये हैड जो सेकंड फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड है। तो मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि टाइम के बगैर इज़ तो टाइम के साथ हैज़ बिन, टाइम के बगैर एम आर तो टाइम के साथ हैव बिन, टाइम के बगैर हैज़ तो टाइम के साथ हैज़ हैड, टाइम के बगैर हैव तो टाइम के साथ हैव हैड, टाइम के बगैर वर या वॉज या वर तो टाइम के साथ हैड बिन, और टाइम के बगैर हैड तो टाइम के साथ हैड हो जाएगा। अब हम मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। वो कल गैर हाजिर था, ये बी वर्ब का सेंटेंस है, वो कल गैर हाजिर था। ठीक है, ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे, कल वो गैर हाजिर था। वो कल सुबह से गैर हाजिर था। अब हमने यहाँ सुबह से का इजाफा कर दिया। ठीक है, तो टाइम आ गया इसके अंदर और वर्ब वही था। तो अब हम क्या करेंगे, ही हैड बिन एब्सेंट यस्टरडे सिंस मॉर्निंग, वो कल सुबह से गैर हाजिर था। वो यूनिफॉर्म में था, वो यूनिफॉर्म में थे। दे वर इन द यूनिफॉर्म, यानी कि वो यूनिफॉर्म पहने हुए थे या यूनिफॉर्म में थे। वो सारा दिन यूनिफॉर्म में थे या वो सारा दिन यूनिफॉर्म में रहे, वो सारा दिन यूनिफॉर्म में थे या वो सारा दिन यूनिफॉर्म में रहे। दे हैड बिन इन द यूनिफॉर्म ऑल द डे, अब वो सारा दिन की वजह से जो वर है वो हैड बिन बन गया। तो यहाँ हमने देख लिया किस तरह से वॉज और वर जो हैं वो टाइम के बगैर थे और टाइम के साथ दोनों को हमने हैड बिन बना दिया। गुज़िश्ता साल वो चैम्पियन था, यानी कि पिछले साल वो चैम्पियन था। ही वॉज द चैम्पियन लास्ट ईयर, वो कई साल से चैम्पियन था, इसका मतलब अभी वो चैम्पियन नहीं है। ठीक है, वो कई साल से चैम्पियन था। तो हमने जो इसमें टाइम का इजाफा किया है वो है कई साल। ही हैड बिन द चैम्पियन फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, यहाँ जो फॉर मैनी ईयर्स की वजह से जो वॉज है वो हैड बिन में तब्दील कर दिया गया है। बिल गेट्स के पास दुनिया का सबसे अमीर होने का एजाज़ था, यानी कि अब नहीं है। ठीक है, यहाँ वर्ब उसके पास कुछ था तो ये हैव का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में हम हैड इस्तेमाल करते हैं। बिल गेट्स हैड द ऑनर ऑफ बीइंग द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, अब इसमें टाइम का इजाफा करते हैं। बिल गेट्स को कई साल तक दुनिया का सबसे अमीर इंसान होने का एजाज़ हासिल रहा, यानी उसके पास ये एजाज़ रहा। तो यहाँ हम जो है कई साल तक हमने इसमें टाइम का इजाफा कर दिया, तो अब हम हेड को हैड बना देंगे। बिल गेट्स हैड द ऑनर ऑफ बीइंग द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, उनके पास अपना जेट था, यानी कि अपने जेट के मालिक थे। दे हैड देयर ओन जेट, उनका अपना प्राइवेट जेट था, प्राइवेट जहाज था। अब इसमें टाइम का इजाफा करें, उनके पास 10 साल तक अपना जेट रहा, यानी कि 10 साल तक वो अपने जेट के मालिक थे, बाद में उनके पास नहीं रहा। दे हैड देयर ओन जेट फॉर 10 ईयर्स,
तो हमने यहाँ पर देख लिया किस तरह से टेबल में तो मैंने आपको प्रेजेंट जो है उसका भी बता दिया और पास्ट का भी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ हमने एग्जांपल सिर्फ पास्ट की देखी है, यानी कि वॉज वर्ब को किस तरह से हैड बिन बना दिया गया और हैड को किस तरह से हमने हैड बना दिया, ठीक है। इससे पहले एक लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को आपस में कंपेयर करके पढ़ा था, तो वहाँ मैंने आपको प्रेजेंट की मिसालें दी थी, ठीक है। अब ये हमारा जो है ना एक मुकम्मल हो गया लेक्चर कि इज़ एम आर वॉज वर्ब टाइम के साथ और टाइम के बगैर, इसी तरह हैव हैज़ और हैड टाइम के बगैर और टाइम के साथ हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम टाइम के बगैर और टाइम के साथ जो है वो इन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं, बी और हैव को, ठीक है। और ये लेक्चर जो है, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने उन दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।